1818 में एक ऐसा हैरान कून वाकया पेश आया जब साइंसदानों ने दावा किया कि बिजली के झटकों से एक मुर्दा जिस्म को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। यह कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया है जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब साइंस ने मौत को चैलेंज करने की कोशिश की। यह कहानी है डॉक्टर एंड्रयू योर के उस तजुर्बे की जिसने न सिर्फ लोगों के दिल दहला दिए बल्कि इंसानियत को एक खौफनाक सवाल के सामने ला खड़ा किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बराहे करम हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। ग्लासगो की जेल के अंदर खामोशी छाई हुई थी। सर्द दीवारों में कैदियों की आहें सुनाई देती थीं, मगर उस दिन एक मुख्तलिफ शोर बरपा था, क्योंकि एक ऐसा मुजरिम जिसे कत्ल के जुर्म में फांसी दी जा चुकी थी अब साइंसदानों के हाथों एक और इम्तिहान से गुजरने वाला था। यह मुजरिम मैथ्यू क्लाइड्सडेल था जिसे चंद दिन पहले फांसी दे दी गई थी। उसकी लाश अब साइंसदानों के सामने रखी जाने वाली थी। डॉक्टर एंड्रयू योर और उनके साथियों ने फैसला किया कि वह बिजली के जरिए इस मुर्दा जिस्म को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एंड्रयू योर उस वक्त अपने जमाने के एक मशहूर तबीब थे। वह यह साबित करना चाहते थे कि इंसानी जिस्म के अंदर बिजली के असरात से जिंदगी की रमक वापस लाई जा सकती है। उनके साथ दूसरे माहिरीन और तलबा भी मौजूद थे जो इस खौफनाक मंजर को देखने के लिए जमा हुए थे। लाश को जेल से निकालकर बड़ी एहतियात से लाया गया। गहरे कपड़ों में लिपटा हुआ जिस्म जब मेज पर रखा गया तो कमरे की फजा मजीद बोझल हो गई। हर कोई अपने दिल में यह सोच रहा था कि आखिर चंद लम्हों बाद क्या मंजर देखने को मिलेगा। बिजली की मशीन तैयार की गई। धात के तार लाश के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाए गए। जैसे ही पहला झटका दिया गया, कमरे के अंदर एक चीख सी गूंजी। लाश का मुर्दा जिस्म अचानक हिलने लगा। सबके दिल दहल गए। मैथ्यू क्लाइड्सडेल की टांगें अचानक जोर से हरकत करने लगीं, जैसे वह दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस लम्हे एक मुआविन इस कदर डर गया कि तकरीबन जमीन पर गिरने से बचा। चेहरे के पट्टों में एक के बाद एक तेज झटका आया। कभी चेहरा ऐसे बिगड़ता जैसे शदीद गुस्से में हो, कभी ऐसे लगता जैसे खौफ से कांप रहा हो, और कभी एक खौफनाक मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभर आती। तमाशाई इस मंजर को देखकर सांस रोक लेते। कुछ के हाथ कांपने लगे, कुछ तलबा ने तो आंखें बंद कर लीं, मगर डॉक्टर एंड्रयू योर अपने मिशन पर डटे रहे। वह बार बार करंट के झटके लगाते और हर बार लाश एक नई शक्ल इख्तियार कर लेती। कभी हाथ आसमान की तरफ उठते जैसे दुआ मांग रहा हो, कभी सीना ऐसे फूलता जैसे जिंदगी की सांस वापस आ गई हो, और कभी टांगें मेज पर जोर जोर से बजती। डॉक्टर योर ने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हर पट्टा झटकों से हरकत में आ गया। चेहरे ने एक साथ गुस्सा, खौफ, मायूसी, अजियत और डरावनी मुस्कुराहट की मिली जुली हालत जाहिर की। कमरे में मौजूद लोग इस मंजर को देखकर खौफ से कांप उठे। कुछ को लगा जैसे यह लाश वाकई जिंदा हो जाएगी। कुछ के दिल में यह वसवसा बैठ गया कि मौत और जिंदगी के बीच की लकीर शायद इतनी मजबूत नहीं जितनी वह समझते थे। लेकिन सच यह है कि यह तजुर्बा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। जिस्म हरकत जरूर कर रहा था, मगर जिंदगी वापस नहीं आई। दिल ने धड़कना शुरू न किया, दिमाग ने कोई रद्द अमल न दिया। यह सिर्फ पट्टों का खेल था जो बिजली की ताकत से हरकत कर रहे थे। इस नाकामी के बावजूद यह तजुर्बा तारीख का एक ऐसा बाब बन गया जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी ने आगे चलकर कई नए सवालात को जन्म दिया। क्या वाकई साइंस एक दिन मौत को शिकस्त दे सकेगी? क्या इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है? ये सवालात उस वक्त भी लोगों को परेशान करते थे और आज भी इंसान इन्हीं सवालों के गर्द घूम रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें एक सबक देती है। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इल्म और साइंस में कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, जिंदगी और मौत के फैसले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में हैं।
کوئی سائنسدان، کوئی مشین، کوئی بجلی کسی مردے کو زندگی نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔